मियादाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। ठीक है, आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियादाद में था। बूम बूम ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तनाजात से भरपूर करियर के इख्तिताम पर एक और मुतनाज़ा बयान। जावेद मियादाद का भी तगड़ा जवाब। आफरीदी पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम। जब नमक हरामी करता है, नमक हराम होते हैं ना, ये भूल गए अपना वक्त। कसम खा के बोलते हैं कि तुमने मैच बेचे नहीं है। ये लोग तो फिक्सर लोग हैं, इनकी मार्केट हो गई, ये खत्म, कोई पूछ नहीं रहा। कराची में नीपा चौरंगी पर मुकाबला जाली निकला। पुलिस नौजवानों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय तलाशी लेती रही। अतीक दम तोड़ गया। दोनों गिरफ्तार एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात न लगाने पर लवाहिकीन की पुलिस से तल्ख कलामी। सिंध पुलिस का एक और मशकूक मुकाबला। सक्खर में एक हफ्ता पहले मारा गया वकार भुट्टो सिविल इंजीनियर निकला। मां की गोद उजाड़ने नहीं दे सकते। आईजी थाना कल्चर की तब्दीली के लिए इकदामात करें, वजीर आला की हिदायत। न्यू कराची में 2 बसों की रेस ने बच्चे की जान ले ली। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियां फूंक दी। दोनों ड्राइवर्स गिरफ्तार। गोश्तखोरों के बाद स्टाइलिश डाकू। कराची में नाई की दुकान पर शेव कराने और हजामत बनवाने वाले लुट गए। बफर जोन में मुल्जिमान नकदी, मोबाइल फोन और फेशियल क्रीम भी ले उड़े। रावलपिंडी में फायरिंग से नौजवान हलाक। 1 माह पहले शादी हुई थी। वाले की दरख्वास्त पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कह रहे हैं कि मैंने आपके ऑनर किए जाना है, तुर जाना। कानून की डिग्री लेने वाले ने कानून को ही तमाशा बना दिया। आसिफ बशीर एडवोकेट की एडिशनल सेशन जज हसन रजा को धमकियां। आर्मी चीफ जनरल राही शरीफ का कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। दुश्मन के खिलाफ सीना सप्पर जवानों के हौसले की तारीफ। मकबूजा कश्मीर में 12 बरस के जुनैद की शहादत भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। आलमी बरादरी नस्ल कुशी बंद कराए, पाकिस्तान का एक बार फिर मुतालबा। बर्बरियत करने वालों को इंसानियत का दर्स। कश्मीरी हादसे के शिकार भारतीय फौजियों की मदद को पहुंच गए। बच्चे की शहादत के बाद मकबूजा वादी में एहतजाज। कश्मीर के मुद्दे पर मोदी बोल सकते हैं, लेकिन कोई कश्मीरी नहीं बोल सकता। जब कोई कश्मीरी कश्मीर के बारे में बोल दे, उसका जुबान काट दो, उसको जेल में डाल दो, उसको फेक एनकाउंटर में मार दो। शहला अरशद का मुदल्लल अंदाज। मसला कश्मीर पर मुखालिफिन की बोलती बंद। एमफिल की तालिबा भारत में इंसानी हकूक की अलमबरदार बन गई। लंदन फिर तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शेख रशीद पहुंच गए, चौधरी सरवर रवाना, जहांगीर तरीन आज जाएंगे। ताहरुल कादरी से मुलाकातों का इम्कान। ये लोग आशा और पाशा की पैदावारें हैं, इसलिए इनको एहसास नहीं है कि पार्लियामेंट और जमहूरियत क्या होती है। खुर्शीद शाह की नाम लिए बगैर मानी खेज बात। इस्लामाबाद सील करने का दावा गलत साबित हुआ तो नवाज शरीफ मजबूत होंगे। कप्तान को पैगाम। सक्खर में सड़कों की नाकिस तामीर पर बरहम। लंदन जाने वाले इस्लामाबाद बंद कराने का ताला लेने गए, नाकाम होकर आएंगे। अयाज सादिक का दावा। राना सनाउल्लाह का भी कप्तान को पैगाम। जिस दिन तुम इस्लामाबाद को बंद करने के लिए निकलोगे, लाखों आवाम का जमे व कफीर जो है वो तुम्हें जूते मारने के लिए मौजूद होगा। मुराद अली शाह का बगैर प्रोटोकॉल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डबल सवारी पर गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने की हिदायत। गुरु मंदिर पर चना चाट के मजे। आपको तो खिलाए यार। सर आप कहाँ सर? ये तो बंद करो यार, खाते हुए तो बंद करो। ओगरा ने सर्दी से पहले गैस 36% महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिलों में माहाना 4 से 500 रुपए इजाफा मुतवक्के।
शहदाए करबला को खिराज अकीदत, शहर शहर 7वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मुल्तान में फ्लैग मार्च। इस्लामाबाद का हल्का NA-49 मसाइल का गढ़, टूटी गलियां, सीवरेज का निजाम तबाह, उबलते गटर और गंदगी शहरियों के लिए अजाब। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी वादे भूल गए। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री मंसूबा नाकाम, करोड़ों रुपए के लाखों पौधे गायब। जिम्मेदार कौन? मुतालिका हुकाम ने चुप साध ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से कि बूम बूम अफरीदी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तनाज़ात से भरपूर करियर के इख्तिताम पर उन्होंने एक और मुतनाज़े बयान दिया, और वो ये कि जावेद मियांदाद लेजेंड क्रिकेटर को हमेशा पैसों की फिक्र रही है। शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि इतने बड़े क्रिकेटर को छोटी बात नहीं करनी चाहिए, जबकि जावेद मियांदाद ने भी तगड़ा जवाब दिया और शाहिद अफरीदी पर फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया। बयानबाजी के मैच ने क्रिकेट दीवानों की तवज्जो कैच कर ली। बूम बूम अफरीदी ने लेजेंड जावेद मियांदाद पर पैसों के पुजारी का इल्जाम लगाया तो उन्हीं के साबिक को जावेद मियांदाद ने ऑलराउंडर को फिक्सर कह दिया और नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शिकवा और जवाब शिकवा पेश है इबादुल्लाह खान की रिपोर्ट में। कराची में होने वाली आम सी तकरीब शाहिद अफरीदी के बयान से खास बन गई। ऑलराउंडर जारिहाना अंदाज में बोले कि लेजेंड जावेद मियांदाद को हमेशा पैसों का मसला रहा। मियांदाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। इसी पर सख्त रद्द-ए-अमल में जावेद मियांदाद भी अपने फेयरवेल मैच पर भी बूम बूम ही बोले कि उन्हें बहुत इज्जत मिल गई, अब कोई अलविदाई मैच नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने जो ये नाम दिया है, ये नाम है, था और इंशाल्लाह ये रहेगा। तो आई थिंक कि फेयरवेल हो या ना हो, सीरियस दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। जो प्यार मोहब्बत आप लोगों से मिल जाता है तो यही काफी। उधर साबिक कोच और कप्तान ने अलविदाई मैच के मुतालबे और दिए जाने को सिरे से मुस्तरद ही कर दिया। फेवरल क्यों दिया जाए भाई? ये बोर्ड का काम नहीं है। कल और भी मांगेंगे, हर आदमी मांगेगा। जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिसने नहीं किया, वो कहता है ठीक है जी एक फेवरल दे। फेवरल का मतलब क्या है, क्या मकसद क्या है? क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं होता। जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी के दरमियान ये लफ्जी जंग कोई नई बात नहीं, बल्कि ये मुखालिफत देरीना है। मियांदाद को जब कोचिंग से हटाया गया था तो शिकायत करने वालों में शाहिद अफरीदी भी शामिल थे। एक बार तो ड्रेसिंग रूम में झगड़ा भी हुआ था। मियांदाद ने डांटा तो अफरीदी ने तैश में बल्ला भी उठा लिया था। दरअसल शाहिद अफरीदी नमक हराम है, ये कहना था जावेद मियांदाद का। माजी के क्रिकेट स्टार जावेद मियांदाद पर बयानबाजी शाहिद अफरीदी को काफी महंगी पड़ रही है, क्योंकि क्रिकेट दीवानों ने बूम बूम को आड़े हाथों लिया है। इन्हीं से हर चीज सीखी है और इन्हीं को आगे बातें करनी और इस तरह कहना बुरा भला ये गलत है, उन्हें एक्सक्यूज करना चाहिए। पहले भी जो है पाकिस्तान के बारे में कहते रहे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, बिल्कुल वो गलत कहते हैं। और आज भी जावेद मियांदाद के हवाले से जो उन्होंने बयान दिए हैं उसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं। शाहिद अफरीदी से ऐसे बयान आते रहते हैं, लेकिन उसको चाहिए कि सीनियर्स को ऑनर दे। अगर वो क्रिकेट टीम से बाहर हो गए तो उन्हें सीनियर की, लेजेंड की इज्जत करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी अभी बोगलाहट के थोड़े शिकार हैं। जब इंसान में मैं आ जाती है तो फिर हो सकता है उनकी मैं शायद उनको डिस्टर्ब कर रही होगी। शाहिद अफरीदी से कहना चाहूंगा कि तो जो भी कमेंट करें तो सोच समझ के करें। जावेद मियांदाद के ऊपर इल्जाम लगाना का मतलब है कि सीनियर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिस बंदे ने अपने मैचों में कुछ नहीं किया लीडिंग में, तो उसने एक सीनियर जिस बंदे ने मुल्क के लिए नाम पैदा किया उसके ऊपर बेजा तनकीद की है, उसका नाम बदनाम किया है। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन शाहिद अफरीदी इसे फॉलो नहीं करते। उनका तवील करियर तनाजात से भरपूर है। उल्टे सीधे बयानात से मुल्क की जग हसाई करते रहे, सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात देते रहे। जहां भारत में ज्यादा मोहब्बत मिलने का बयान किसे भूल सकता है। इसके अलावा अफरीदी सहाफियों से उलझने के हवाले से भी खासे मशहूर रहे हैं। बूम बूम अपनी बेतुकी बातों और उल्टे सीधे बयानात की वजह से पाकिस्तान की जग हसाई का बायस बनते रहे हैं। साबिक क्रिकेटर्स पर भी वो तंज करते रहे, उन्हें हैकल जैकल और मिस्टर बीन तक कह दिया। T20 कप्तान की बात करें तो दूसरे आपके हाथ की रेशो सबसे ज्यादा है और फिर टीम की दूसरे छठे नंबर पर आ गई।
आपको लग रहा है कि कैप्टनसी में भी चेंज लाने की कुछ गलती है कि हमको सुधारना पड़ेगा? आप ये हमेशा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे। पाकिस्तानियों ने अपना बड़ा दिल दिखाया था, तो मेरी ये कोशिश थी, ये कहने का मतलब था कि हिंदुस्तान जब जाएं तो हिंदुस्तान भी अपना बड़ा दिल दिखाए, ताकि इस रिश्ते को जितना हो सके हम क्लोज से क्लोज करें। बूम बूम अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान पैंतरा बदलते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है। जितनी मैंने इंडिया में क्रिकेट एंजॉय की, बड़े कम मुल्कों में इतनी क्रिकेट एंजॉय की, यहाँ के लोगों से जो प्यार मुझे मेरी पूरी टीम को मिला वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा, सारी जिंदगी याद रहेगा। मेगा इवेंट में बदतरीन आई तो क्रिकेट मुबसरीन बल्कि साबिक क्रिकेटर्स को ही हैकल जैकल और मिस्टर बीन तक कह दिया। इंडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे, जैसे उनके दौर में कभी पाकिस्तान टीम हारी नहीं। और तो और साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि और कोई टीम में हो या न हो, इनके दामाद को जरूर होना चाहिए। अफरीदी और मियादाद का मामला तो शायद गुफ्तगू से सही हो, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जिन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचना होता है, जैसे कि कराची के इलाके नीपा चरंगी में जाली मुकाबले का मुकदमा जो गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब दर्ज कर लिया गया है। दुनिया न्यूज को मिलने वाली फुटेज में भी पुलिस को तलाशी के बाद असलहा नहीं मिला। तफसीलात इस वाकये की बिलाल नसीर से जानते हैं। नीपा चौरंगी पर जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मुकदमा गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान दहशतगर्दी की दफात न लगाने पर पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। जहां भाग नौजवान अतीक के अहले खाना कहते हैं कि पुलिस ने गलती से नहीं जानबूझकर मारा, इंसाफ लेकर रहेंगे। अगर मीडिया ने हमारा साथ दिया, इस पर डीजी रेंजर्स CMC ने वाकई नोटिस लिया और इनको तख्ता पर लटकाया, इनको फांसी पर लटकाया, तो फिर मुतमिन होंगे। दुनिया न्यूज की हासिल करदा फुटेज में वाकये के फौरी बाद पुलिस एहलकारों को जख्मी नौजवानों की तलाशी लेते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एहलकारों को नौजवानों से असलहा न मिला। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाकये में मुलव्विस दोनों पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली गई है। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। इसके अलावा सिंध पुलिस का एक और मशकूक मुकाबला सामने आ गया। सखर में एक हफ्ता पहले पुलिस मुकाबले में मारा गया एक शख्स सिविल इंजीनियर निकला। IG सिंध ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। सिंध पुलिस का एक और मशकूक मुकाबला सामने आ गया। सिविल इंजीनियर वकार भुट्टो को मुबैना मुकाबले में डाकू करार देकर हलाक कर डाला। पुलिस का मौक़िफ़ था कि इंजीनियर वकार भुट्टो ने कार छीनी, जिसके बाद मुकाबला हुआ और वो मुकाबले में हलाक हुआ। दूसरी जानिब उर्सा ने इल्जाम लगाया कि इंजीनियर वकार भुट्टो FWO मुल्तान में मुलाजिम था। वो 1.5 लाख रुपए रकम के साथ लाड़काना आ रहा था। पुलिस ने चेकिंग के बाद इसे रोककर रकम छीनी और मुजाहमत करने पर कत्ल कर दिया। रुकन कौमी असम्बली एयाज सोमरू मकतूल की ताज़ियत के लिए आया और उनका कहना था कि वर्षा को जल्द इंसाफ मिलेगा। IG सिंध ने कमेटी एक तश्कील दी है, मुझे यकीन है कि वर्षा को जो है इंसाफ जल्द मिल जाएगा। IG सिंध AD ख्वाजा ने एयाज सोमरू के कहने पर वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल IG CTD डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी, जो 7 रोज के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए रेंजर्स चौकियों पर हमले में मुलव्विस सियासी जमात का मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहा उबैदी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में हसास इदारे का छापा, रेंजर्स चौकियों पर हमले का मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम इमरान उर्फ इमिया का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुल्जिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम ने साथियों के हमरा लियाकताबाद और कोरंगी में रेंजर्स की चौकियों पर गुज़िश्ता साल हमले किए थे। रेंजर्स ने चौकियों पर हमले में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि हसास इदारे ने रेंजर्स चौकियों पर हमलों में मुलव्विस 4था मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया। ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। कराची के शहरी हो जाएं होशियार, बाल और शेव बनाने जाएं तो थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि डाकुओं ने हेयर सैलून्स को बना लिया अब निशाना, क्योंकि सखी हसन के करीब हेयर सैलून लूट लिया गया। कराची में सखी हसन के करीब डाकुओं ने हेयर सैलून लूट लिया।
डाकुओं ने पहले नकदी लूटी, फिर नंबर आया सैलून में सजने संवरने वालों का। डाकुओं ने शेव बनवाने वाले को भी न बख्शा, न बाल कटवाने वालों को। सबकी जेबें साफ की और 9-2-11 हो गए। डाकू गोरे होने के भी शौकीन निकले, तभी तो जाते जाते फेशियल क्रीम भी साथ ले गए। पुलिस के दावों के बाद भी कराची से डाकू राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से ज्यादा बार गोश्त की दुकानों पर डकैती करने वाले मुल्जिमान को भी पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। लेकिन कुछ ज़हनी खप्त किसी की जान भी ले सकते हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में 2 बसों की रेस ने एक बच्चे की जान ले ली। मुश्तइल अफराद ने दोनों बसें जला दी। दोनों ड्राइवर्स गिरफ्तार कर लिए गए। किफायत अली शाह की रिपोर्ट। रेस लगाने की धुन में एक मासूम बच्चे की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। कराची के इलाके न्यू कराची में 2 तेज रफ्तार बसें रेस लगाने लगीं। रेस के दौरान बस ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी। शदीद जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 10 साला अदनान दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद ने दोनों बसों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस ने दोनों बस ड्राइवरों को गिरफ्तार करके बसें तहवील में ले लीं। कैमरामैन इमरान शेख के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची। और रावलपिंडी में एक ऐसे शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया जिसकी 1 माह पहले ही शादी हुई थी। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। रिपोर्ट करेंगे अदनान मुख्तार। रावलपिंडी में एक और खूनी दिन। नौजवान दिन दिहाड़े अपने घर के दरवाजे पर कत्ल। मुल्जिमान असलहा लहराते हुए फरार। पुलिस के मुताबिक कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जिमान ने इतवार को सुबह सवेरे उस्मान को घर के दाखिली दरवाजे पर गोलियों से भून दिया। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जिला भर में कत्ल की ये 27वीं वारदात है। रावलपिंडी शहर में दुल्हन समेत 14 अफराद पुरानी दुश्मनी और टारगेट किलिंग का शिकार हुए। गुजर खान में 10, वाहकेंट में 2 अफराद रंजिशों की बींट चढ़ गए। कैमरामैन महमूद कुरैशी और खालिद भट्ट के साथ अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। जंगल का कानून अब पुरानी बात हो गई। लाहौर में एक सीनियर वकील अपना कानून राइज करने चल पड़ा। जज के साथ बदतमीजी और धमकी, सब कुछ कमरा अदालत में हुआ। ऐसे में कैमरे की आंख इस लाकानूनियत की गवाह बन गई। मोहम्मद अशफाक। जी हां, जो अल्फाज आपके कानों ने सुने वो एक वकील ने जज को कहे। एक बार फिर सुनिए। अपना एक्सीडेंट वाला केस है। कानून पढ़कर डिग्री लेने वाले वकील को सेशन जज ने बावर भी कराया कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। एडिशनल सेशन जज हसन रजा ने एक केस की समाअत शुरू की तो वकील आसिफ बशीर इन्हें रोकने आ गए। कानून के रखवाले भी ये सब काम देख रहे थे, मगर बस देखते रहे। जानते थे रोका तो अंजाम क्या होगा। एडिशनल सेशन जज हसन रजा दोबारा आए और फिर इंसाफ ने कानून का तमाशा देखा। मैंने आपके कमरा अदालत जहां कानून इबादत समझा जाता है, वो भी इस तौहीन पर आंसू बहा रहा होगा। इशफाक अहमद, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब सरहदों के रखवालों की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भारतीय जारहियत से नबर्द आजमा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए LOC फ्रंट लाइन पहुंच गए। उन्होंने पाक फौज की जंगी तैयारियों को इत्मीनान बख्श करार दिया। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। पाक फौज के सिपाही सालार का कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। मुल्क की दिफा के लिए सीना सुपर जवानों के हौसले की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ हाजी पीर सेक्टर में अगले मोर्चों पर पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल ने इनका इस्तकबाल किया। फॉर्मेशन कमांडर ने इन्हें दुश्मन की जारहियत से निपटने के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जनरल राहील शरीफ फ्रंट लाइन पर तैनात फौजी जवानों से मिले और इनके दिफाए वतन के जोश और जज्बे को सराहा। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान वीरान करने वाला लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कारी अजमल को पक्तिका में अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस का ऑपरेशन, श्रीलंकन टीम पर हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। कारी अजमल को सूबे पक्तिका में ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। कारी अजमल का ताल्लुक पंजाब से था और वो कलअदम तंजीम के लिए काम करता था। ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 3 अहम सरगना भी गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला 4 मार्च 2009 में किया गया। पाकिस्तान में भी इस हमले में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया। और यहाँ कराची से खबर है, जहां लांडी 6 में मस्जिद के करीब से जाली बम बरामद हुआ है। बम में बारूद नहीं था, पुलिस कह रही है सिर्फ बॉल बेरिंग ही निकले हैं। थैले में लपेटकर मस्जिद के करीब इस जाली बम को रखा गया था। मजीद जानते बात करते अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल नसीर, महज सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना था? जी बिल्कुल, ये लांडी नंबर 6 का इलाका है। बिस्मिल्लाह मस्जिद के करीब जो है। जी बिलाल नसीर, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? बम जो डमी बम है, जी बिल्कुल, ये बिस्मिल्लाह मस्जिद का इलाका है लांडी नंबर 6 का, जहां पर एक डमी बम जो है वो मस्जिद के करीब रखा गया था, जबकि जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और उसने उस बम की तलाशी ली, जिसमें बॉल बेरिंग और कैपेसिटर्स उसमें से निकले हैं। थैले में लपेट कर ये बम रखा गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये जो बम है, डमी बम, इसको खौफ व हिरास फैलाने के लिए रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। तो कोशिश की जाएगी अतराफ के कैमरों की CCTV फुटेजेस हासिल की जाएँ और पता लगाया जा सके कि ये खौफ फैलाने की साजिश किन अनासर ने की है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर। और लाहौर में लिटन रोड के इलाके से मिलने वाली सूटकेस में बंद खातून की शनाख्त सुमैरा के नाम से की गई, लेकिन असल सुमैरा की लाश सत्तू कतला से मिली। तो फिर लिटन रोड से मिलने वाली खातून कौन थी? पुलिस अब तक ये गुत्थी सुलझा नहीं सकी। तफसील असरार खान की रिपोर्ट में। 4 अक्टूबर को लिटन रोड के इलाका से नामालूम खातून की लाश मिली। खातून का गला काटकर लाश सूटकेस में बंद की गई थी। वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने पर पुलिस ने फुर्तियां दिखाई और लाश की शनाख्त सुमैरा के नाम से करके उसे वरुसा के हवाले कर दिया। 7 अक्टूबर को सत्तू कतला से एक और खातून की लाश मिली। सुमैरा के वरुसा को पुलिस ने एक बार फिर तलब किया, जिन्होंने उसे शनाख्त कर लिया। वरुसा का कहना है कि लिटन रोड वाली लाश मसख शुदा थी, जिसे पहचानने में उनसे गलती हुई। लिटन रोड से मिलने वाली लाश की गुत्थी पुलिस से अब तक सुलझ नहीं सकी। जराये के मुताबिक दोनों खवातीन की लाशों का DNA टेस्ट कराया जाएगा ताकि असल सुमैरा की शनाख्त हो सके। इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। खबर की दुनिया में